नमस्कार, मैं हूं निखिल शर्मा। आप देख रहे हैं बीबीएस न्यूज इंडिया। आपको नोएडा में जो आगजनी हो रही है, जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। प्रदर्शन करने का मेन कारण क्या है, आपको ये बताएंगे। ओटी को लेकर दोगुना तो दावा कर दिया गया है, लेकिन जो सैलरी बढ़ाने की बात चल रही थी वो नहीं बढ़ी है नोएडा में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। हरियाणा सरकार ने यहीं पर वो नियम मान लिए हैं, सैलरी बढ़ा दी है, क्योंकि हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे, मानेसर में प्रदर्शन हुआ था, ये सब। लेकिन हरियाणा सरकार ने कर दिया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश सरकार का इतना बजट है या नहीं है श्रमिकों के लिए, आप ये भी बता सकते हैं। उनको लोगों का मानना यह है कि जब आप सैलरी एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं, एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, तो सैलरी बढ़ाने का काम क्यों नहीं कर रही प्रशासन। और दरअसल इतना प्रदर्शन बढ़ गया कि उन्होंने ट्रकों में, गाड़ियों में आग लगाना शुरू कर दिया। हमारे ही एक साथी ने जो एक कंपनी है उसके अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो वो उनका लहजा बड़ा नरम था, कैमरे को झटकने लगे। लेकिन मामला यह है कि वो जब एक मीडिया के पत्रकार से इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आम मजदूर से किस तरीके से बात करते हैं। उन लोगों का दावा ये भी है कि जब हम ओवर टाइम में नहीं रुकना चाहते तो कहते हैं कि अपना हिसाब ले जाना, उन्हें धमकी देते हैं। और धमकी इसी बात को है। और सैलरी बढ़नी चाहिए सर, उनकी मानना यह है कि 20,000 सैलरी होनी चाहिए। नोएडा जैसे शहर में रह रहे हैं, 4,000 का कमरा, 400 रुपये किलो का गैस अब इस टाइम पर गैस की सरकारें चाहे कितना पलड़ा झाड़ें कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से गैस की कमी नहीं है, तो ब्लैक में इतना महंगा क्यों हो रहा है? वहाँ पर जो रहते हैं, बाहर से ही लोग रहते हैं, 2,500-3,000 रुपये की फीस भरते हैं बच्चों की, तो कहाँ बचा लेंगे वो सर? अब मामला यही है ना कि सरकार से सवाल करो तो भाई सरकार विरोधी हो, एंटी हिंदू हो, ये नहीं चलेगा। लेबर की समस्याएं हैं, लेबर को सरकार को सोचना चाहिए कि आम इंसान किस तरीके से पिस रहा है, आम इंसान के साथ क्या हो रहा है, कितनी बर्बरता बढ़ती जाती है वो सीनियर अधिकारियों के साथ, गाली तक की सुननी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है, जो नहीं करना का काम है वो भी करना पड़ता है। लेकिन नहीं सर, सरकार को इतना नहीं दिखाई देता, आम जनता का दिखता नहीं है। 70,000 80,000 पाने वाले भी किराना की दुकान पर जाते हैं तो उसी रेट में ख़रीदता है, और 11,000 वाला भी ये उसी रेट में ख़रीदता है। तो सरकार को वो समझ में नहीं आएगा। सरकार को बस इतना समझ में आएगा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया, आगजनी कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन से कर रहे हैं, तो कोई मीडिया नहीं पहुँचा। आज आगजनी कर दी तो बड़े बड़े प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये तो उतना ही चलेगा नहीं सर। अब देखना यही है कि आपको भी सोचना है और सरकार को भी सोचना है कि उनकी जो सैलरी है, जो हरियाणा सरकार ने की है, उसके बराबर तो हो जानी चाहिए ना। नहीं होना है। तो सवाल यही है, आपकी क्या राय है नए लेबर कोड को लेकर? मेधा रूपम ने कहा है कि ओटी डबल होगी, तो ओटी जब डबल हो जाएगी तो मेरा मानना जो है, मैं एक वर्कर हूँ, तो मेरा मानना ये है कि वो आप पर काम का प्रेशर बढ़ा देंगे, ओटी कराने का टाइम ही नहीं रहेगा, ओटी कराना ही बंद कर देंगे वो लोग, अगर डबल देने की बात हो जाएगी तो। और जय हिंद जय भारत। आपकी क्या राय है, आप बताइए। और हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे न्यूज इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।